दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। तो आज का सुसमाचार लूकस अध्याय 4 वाक्य संख्या 38 से 44 तक हम लोगों ने सुना। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि ईसा के मुख्य 3 कार्यों पर प्रकाश डाला गया है और पहला कार्य क्या है? प्रार्थना। अर्थात प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया, इसलिए प्रार्थना को बहुत ही महत्व दिया। और विशेषकर लूकस के सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु बारंबार प्रार्थना में समय बिताते हैं। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 42 में हम पढ़ते हैं, ईसा प्रातः काल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। तो प्रभु यीशु क्यों एकांत स्थान में चले गए? पिता के साथ समय बिताने के लिए। और प्रार्थना का मतलब क्या है? ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना, ईश्वर से बातें करना, ईश्वर के वचनों को सुनना और ईश्वर की संगति में समय बिताना प्रार्थना का यही तात्पर्य होता है। और यीशु के जीवन में हम देखते हैं कई बार वह प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 21 और 22 में हम देखते हैं यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया और उसके बाद यीशु प्रार्थना में समय बिता रहे थे। और उस समय क्या हो गया? स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु पर उतरा और स्वर्ग से वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तो यीशु ने अपने जीवन में चंगाई के कार्य को पहला स्थान नहीं दिया, उपदेश देने के कार्य को पहला स्थान नहीं दिया, लेकिन यीशु ने प्रार्थना को प्रथम स्थान दिया, क्योंकि यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता को, अब्बा पिता को पहला स्थान दिया। उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में आप देखेंगे वाक्य संख्या 1 से 14 तक में यीशु निर्जन प्रदेश चले गए और 40 दिनों तक यीशु ने प्रार्थना में समय बिताया, उपवास में समय बिताया। और सुसमाचार के अंत में लिखा गया है, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर गलीलिया लौटे। जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 5, 15 और 16 में कहा गया है, भीड़ की भीड़ यीशु के पास आती थी उनके उपदेशों को सुनने के लिए, रोगों से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु एकांत स्थान में जाकर के प्रार्थना करते थे। तो चंगाई देना, उपदेश देना यीशु की प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन पिता के पास समय बिताना, पिता की संगति में रहना यीशु की प्राथमिकता थी। कहा जाता है मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। अर्थात अधिक प्रार्थना अधिक शक्ति, कम प्रार्थना कम शक्ति, और प्रार्थना नहीं तो शक्ति भी नहीं। और बिली ग्राहम ने कहा है, ए प्रेयरफुल क्रिश्चियन इज ए पावरफुल क्रिश्चियन। इसका मतलब यह भी है, ए प्रेयरलेस क्रिश्चियन इज ए पावरलेस क्रिश्चियन। जो क्रिश्चियन प्रार्थना करता है वह शक्तिशाली है, लेकिन जो क्रिश्चियन प्रार्थना नहीं करता है वह बहुत ही कमजोर है। तो यीशु की तरह आज हम भी अपने पिता ईश्वर को प्राथमिकता दें, प्रार्थना को प्राथमिकता दें। यीशु का दूसरा मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य क्या था? सुसमाचार सुनाना। यह यीशु का दूसरा मुख्य कार्य था। इसलिए हम लोग आज के सुसमाचार में सुनते हैं, लोग यीशु को अपने पास रोकना चाहते थे, लेकिन यीशु ने उनसे क्या कहा? लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 43 में
मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, मैं इसलिए तो भेजा गया हूं। तो प्रभु यीशु क्यों भेजे गए? सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रभु यीशु इसलिए आए कि सब लोगों को सुसमाचार मिले। और ये सुसमाचार क्या है? अच्छा समाचार। सुसमाचार अच्छा समाचार है। और ये अच्छा समाचार क्या है? जैसे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16 में कहा गया है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, जिसे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। तो यही सुसमाचार है। पिता ने संसार को प्यार किया, आपको और मुझको प्यार किया, इसलिए अपने प्रिय पुत्र को भेजा। यदि हम उस पुत्र में विश्वास करेंगे, हम सब प्रकार के बंधनों से, पाप की गुलामी से, नरक की आग से बच जाएंगे और हमें मुक्ति मिलेगी। अब ईश्वर के साथ हमारा संबंध स्थापित हो सकता है। स्वर्ग हमारे लिए खुल गया है। हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और शक्ति को अनुभव कर सकते हैं और एक आजाद जीवन, पाप से स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। तो सुसमाचार का निचोड़ यही है। तो प्रभु यीशु में सुसमाचार सुनाने के लिए आए। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4:18 और 19 में वचन क्या कहता है? प्रभु का आत्मा मुझ में छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति दूं, अंधों को ज्योति दूं और दरिद्रों को स्वतंत्र करूं, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। और इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना, अन्य शिष्यों को भी चुना। हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3:13 से 15 तक में पढ़ते हैं। ईसा ने उनको अपने पास बुलाया जिन्हें वे चाहते थे, और ईसा ने इसलिए उन्हें चुना जिससे कि वे उनके साथ रहे और अपतुतों को निकालने का अधिकार उनको मिले और वे जाकर के सुसमाचार का प्रचार करें। तो प्रभु ने हमें भी बुलाया है जिससे कि हम उनके साथ रहे, यीशु के साथ रहे। यीशु से हमें भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति मिले और हम भी सुसमाचार का वचन दूसरों को सुना सके। इसलिए यीशु ने हमें भी चुना है, हमें भी बुलाया है। और यीशु का तीसरा मुख्य कार्य क्या था? चंगाई का कार्य करना। यीशु ने बहुत से रोगियों को चंगा किया। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना। और यीशु ने पेतरुस की सास को चंगा किया, वह तेज बुखार से पीड़ित थी। और यीशु ने उसको कैसे चंगा किया? उसने बुखार को डांटा और उसके पहले एक अपदूत ग्रस्त की चंगाई के बारे में हम पढ़ते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4:35 में लिखा गया है, यीशु ने अपदूत को डांटा और अपदूत निकल करके चला गया। तो उसी प्रकार यीशु ने बुखार को भी डांटा और लोगों का यही विश्वास था कि रोग बीमारियों के पीछे अपदूत काम कर रहे थे। इसलिए यीशु ने अपदूत को डांटा और बुखार को भी डांटा और बुखार उतर गया और उसी क्षण पेतरुस की सास उठ करके लोगों की सेवा करने लगी। आज के सुसमाचार में लिखा गया है, यीशु सबके ऊपर अपना हाथ रख करके उनके लिए प्रार्थना करते थे और उन्हें चंगा करते थे। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8:5-13 तक में यीशु ने शतपति के नौकर को चंगा किया। कैसे चंगा किया? अपनी वाणी मात्र से। यीशु शतपति के घर में तो नहीं गए, लेकिन अपनी वाणी को भेज करके यीशु ने उसको चंगा किया। मत्ती 8:16 में लिखा गया है, ईसा ने शब्द मात्र से अपतुतों को निकाला, रोगियों को चंगा किया। तो आज का सुसमाचार हमें यही सिखाता है कि हमें भी यीशु की तरह अपने स्वर्गीय पिता को प्रथम स्थान देना है, प्रार्थना को पहला स्थान देना है। तो प्रार्थना ही यीशु की शक्ति, यीशु के सामर्थ्य का स्रोत थी। तो प्रार्थना में हमें भी समय बिताना है ताकि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और शक्ति से बढ़ जाए। तभी हम सुसमाचार सुना सकेंगे पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ। तभी हम रोगियों को भी चंगा कर सकेंगे, उनके लिए प्रार्थना कर सकेंगे और रोगी मुक्त हो जाएंगे सब प्रकार के बंधनों से, रोगों से।